कि लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, बीपी डाउन यहाँ लोगों को हो रहा है, गर्मी में ये हालात हो रहे हैं, ये स्कूल का यहाँ पे जिम्मेदारी है। होता है तब तो ये ओरिएंटेशन कर देते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाइयाँ बताते हैं। आप कहाँ पर हो? स्कूल स्टार्ट होने से 5-6 दिन पहले हमें बताया जाता है कि फीस बढ़ा रहे हैं। 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है, शूज इंक्लूडेड। एक हफ्ता हो चुका, हम डेली आते हैं और वापस चले जाते हैं, हमारा कोई रेस्पॉन्स, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ स्कूल वालों की। देते हैं चैप्टर्स के नाम चेंज कर देते हैं, बच्चे को बोलते हैं पूरा नई बुक्स लेकर आओ। जब तो सुबह 8 बजे का खड़ा हुआ है बंदा, बाहर क्यों नहीं निकले? अंदर से कोई एक बंदा देखिए इतना परेशान यहाँ लोगों को कर दिया है कि लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, बीपी डाउन यहाँ लोगों को हो रहा है, गर्मी में ये हालात हो रहे हैं, ये स्कूल का यहाँ पे जिम्मेदारी है क्या? ये सरकार जो है, ये स्कूल जो है ये काम कर रहा है, ये पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, ऐसे ध्यान करा जाएगा क्या? ये देखिए ये प्रोटेस्ट में जो लोग उतरे हुए हैं, इतनी बुरी हालात हो चुके हैं कि लोग गिरते बैठ रहे हैं यहाँ पे, ये हालात यहाँ हो चुके हैं। एक बार ध्यान से देखिए, जिस तरफ देश में एक बात की जाती है कि शिक्षा का अधिकार हर एक इंसान को होता है, उसके दूसरी तरफ यहाँ बात की जा रही है कि शिक्षा अब एक बिजनेस का महताज बन गया है। फिलहाल अभी जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, एक बहुत जाना माना स्कूल है दून पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार का, जहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ बात की जा रही है कि जो शिक्षा है वो बच्चों का एक बिजनेस बना दिया गया है, बच्चों का अधिकार ही नहीं रहा है, बस एक बिजनेस के रूप में यहाँ पर चालू हो गया। तो इसी के साथ फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज हम यहाँ ये बात करने आए हैं कि जो स्कूल है वो फीस जिस तरह से लगातार हर एक साल बढ़ाते जा रहे हैं, 10% 15% बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उन पर उनके खून पसीने का पैसा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, उनसे लूट मचा रखी है। तो एक बार उन पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि किस तरह से उनको इतनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। क्या स्कूल वाले उनको एक नोटिस तक भेजते हैं कि क्या हम लोग स्कूल की फीस बढ़ाने वाले? तो एक बार जानते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो देखिए किस तरह से पेरेंट्स का यहाँ जमावड़ा लगा है, पूरी आगे से भीड़ यहाँ पर जमी हुई है और लोगों का कहना है कि बच्चों की फीस जो है हर साल बढ़ा दी जाती है, स्कूल की ड्रेसेस एकदम चेंज कर दी जाती है। तो एक बार पेरेंट्स से भी उनके जानते हैं। तो नमस्कार मैम, आप यहाँ पे सारे सुबह से खड़े हुए हैं, एक बार बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैम सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि फ़ीस बढ़ा दी गई है अचानक से, और स्कूल स्टार्ट होने से 5-6 दिन पहले हमें बताया जाता है कि फ़ीस बढ़ा रहे हैं। 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है, शूज़ इंक्लूडेड, कि शूज़ भी आपको इन्हीं के कहे हुए और इन्हीं के वेंडर से लेने पड़ेंगे और वेंडर भी एक ही है। और उसके बाद अगर आपको बुक्स हैं तो बुक्स भी स्कूल के अंदर से ही लेनी पड़ेंगी। 8-8 10-10 हज़ार के सेट हैं बच्चों के बुक्स के, जो अगले साल आप किसी और बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि ये 1-1 2-2 चैप्टर आगे पीछे कर देते हैं, तो वो बुक्स हो जाती हैं वेस्ट। यहाँ कुछ पेरेंट्स EWS वाले भी खड़े हैं जिनसे इन्होंने रिसीट ले ली है कि भाई रिसीविंग ले ली है बुक्स की, लेकिन बच्चों को बुक्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। सेशन स्टार्ट हो चुका है और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि अगर बुक्स नहीं होगी तो हम पनिशमेंट दे देंगे। तो मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं जो कि बहुत हार्ड अर्न करके अपना इनकम कमाते हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती जा रही हैं अब। और हमारी सुबह से 8 बजे से अब 12 बज गए, एक ही डिमांड है कि आप बाहर आइए और हमें जवाब दीजिए कि आपने फ़ीस बढ़ाई स्कूल की, आप फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, वो फ़ीस कहाँ लग रही है? टीचर्स कहते हैं हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, शेड नहीं लगा रखा बच्चों के लिए, जो वॉकर बच्चे धूप में खड़े हैं, ठीक है, अंदर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए। एनुअल डे होता है, कोई फंक्शन होता है, सारा पैसा हमारी जेब से है, तो हम फीस जा कहाँ रही है? और 6 महीने में यूनिफॉर्म कौन चेंज करता है? हर 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं और ये भी बोला जाता है कि जहाँ से हम बोल रहे हैं वहीं से खरीदनी है आपको, आप कहीं और से नहीं खरीद सकते। कमीशन इनकी होती है, क्योंकि स्कूल वालों की कमीशन होती है ना कि हमने एक ही वेंडर का नाम दिया, आप वहीं से सिर्फ वहीं से यूनिफॉर्म लेंगे। 1700 रुपये के जूते लेने का कोई मतलब नहीं है। 300 रुपये के जूते अगर आपको बाहर से मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसमें दून का लोगो लगा दिया। आप बताइए कि आपने अपने स्कूल वालों ने अपना रेपुटेशन क्या रखी कि बच्चों के पैरों में, कि दून का नाम पैरों में आएगा बच्चों के, कितनी गलत बात है। इतनी बेकार है, इतनी बेकार। और 1800 के शूज़ हैं। अब आप खुद बताइए, जब दिसंबर में हमने शूज़ लिए बच्चे के, अब हम क्या फिर नए सिरे से 1800 खर्च करें या 5000 खर्च करें? अब हमने 16,000 की बुक्स ली 2 बच्चों की, और अब इन्होंने जो फीस हाइक कर दी, तो कम से कम सेकंड क्लास की 7000 फीस है मैम। ये कैसे मैम कर सकते हैं? मुद्दा सिर्फ
इतना है कि 10,000 रुपये पहले हम बच्चे की फीस दें, उसके बाद 7,500 रुपीज़ हम मतलब बच्चे की ये फीस का होगा, 10,000 की बुक्स होगी, उसके बाद जो इन्होंने 4,500 रुपये की ड्रेस होगी। अगर एक बच्चे का ये चलेगा, 2 बच्चों का, अब बताइए मिडिल क्लास जो है फैमिली कैसे मैनेज करेगी? सिर्फ जब पुलिस होता है तब तो ये ओरिएंटेशन कर देते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाइयाँ बताते हैं। आप कहाँ पर हो? सुबह से बाहर क्यों नहीं निकले? जब जो सुबह 8 बजे का खड़ा हुआ है बंदा बाहर क्यों नहीं निकले? बिल्कुल जी। तो फिलहाल मैम जैसे ये फीस बढ़ा देते थे, क्या कभी मशवरा भी एक बार आपसे किया गया? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक तरीके पता चला है कि फीस बढ़ गई है, कुछ भी नहीं। हमें सेशन स्टार्ट होने के 5 दिन पहले ग्रुप में सर्कुलर आता है व्हाट्सएप पे कि जी फीस बढ़ा दी जाएगी और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फीस तुम माफ करो, माफ करो, माफ तो करो कम से कम। कि सिर्फ ये है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फीस का कि कौन सी किस सेक्टर में किस सेक्शन में आपने कितनी फीस बढ़ाई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। सिर्फ सर्कुलर भेजकर ये बोल दिया गया कि 1 तारीख से जब आप फीस का पोर्टल खोलेंगे तो आपको उसमें अपडेटेड फीस दिख जाएगी। हमें लगा कि 400-500 रुपये फीस बढ़ी होगी, पर सीधा मैम जो है फीस बढ़ी है 2,400 रुपीज़। अच्छा, 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, पानी तक नहीं पूछा इन लोगों ने। मैम आप क्लासरूम में चले जाओ, मैम कोई एसी नहीं चलता, सिर्फ नाम लगा हुआ है, चलता नहीं है, चलाते ही नहीं है। टूटे डेस्क पे बच्चे बैठते हैं, बच्चे की ड्रेस फट जाती है, बच्चों की चोट लग जाती है। आप ये बताओ बेसिक नीड क्या होती है? वॉशरूम और पानी की, उसके भी टैप अंदर टूटे हुए, वॉशरूम में सफाई नहीं है, आया नहीं है छोटे बच्चों के लिए कि ढंग से बच्चों को ट्रीट किया जाए। गर्ल्स तो वॉशरूम में यूज ही नहीं कर सकते। मेरी छोटी लड़की है, स्कूल से कई बार आई है और ये है कि कभी बटन खुला है, कभी कुछ, मम्मी हेल्प नहीं मिली क्योंकि आया नहीं थी। ऐसे ही बच्चा स्वेटर नीचे करके आ गया। अब बताओ गर्ल चाइल्ड है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए बच्चे के साथ फिर क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? लेकिन कोई जवाबदारी नहीं है, बाहर आने तक को रेडी नहीं है, हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए। अच्छा, कई पेरेंट्स मैंने देखा भी अंदर भी गए हैं, उनको बुलाया गया है। 2 पेरेंट्स को बोला गया था कि 2 जने आइए अंदर। हम पहले किसी ऐसे को भेज रहे थे जो हमारे पूरा जिन्होंने लेटर वेटर फॉर्मेट किया कि वो अंदर जाएं। फिर हमने बोला कि एटलीस्ट 5 लोगों को तो आप बुलाइए, इतने लोग खड़े, एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव दीजिए। इन्होंने बोला सिर्फ 2 जाएंगे। हमने 2 में भी अग्री किया। उसके बाद ये अड़ गए कि आधार कार्ड होना चाहिए। हमने फोन में आधार कार्ड दिखाए, नहीं ओरिजिनल होना चाहिए आपके हाथ में, तब आप स्कूल के अंदर जा सकते हैं। आपको नहीं पता आपके स्कूल के पेरेंट हैं। यहाँ पे कौन बेवकूफ है जो पेरेंट नहीं है फिर भी खड़ा रहेगा इतनी देर तक? हमें हर साल जो है 50-50 रुपीज़, अगर आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, आपको 50-50 रुपीज़ के पेरेंट्स कार्ड दिए जाते हैं। तो फिर अगर हम वो पेरेंट्स कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारा पेरेंट्स कार्ड है, हमें अंदर जाने तब भी नहीं जाने दिया। अच्छा, पीटीएम वगैरह टाइम पे भी आप लोगों ने सीसी कंप्लेंट करी है क्या? मैंने की है। मैंने कहा कि अगर एसी चलती है तो मैम ने कहा कि बच्चों की वर्क ज़्यादा है। मैंने कहा मैम अगर हम मॉल में जाते हैं वहाँ पे एसी नहीं होते। तो पानी पूछा नहीं जी। दूसरे रिपोर्टर हमें आके पानी पूछ रहे हैं जी। ये देखिए, ये होती है इंसानियत। अभी आए थे, हमें कहते हैं आप वेट करिए, हम चाय और पानी दोनों पिलाएंगे। अभी तक कोई बाहर तक नहीं आया कि लेडीज खड़ी नेबर से लेके अरेंज करके बॉटल पानी पी रहे हैं। मॉर्निंग में 8 o'clock से खड़े हैं हम मैम। लोकल से लोकल स्कूल में चले जाओ, इवन यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी है, स्विमिंग पूल मैं टीसी के लिए भी रुका हुआ हूँ यहाँ पे। टीसी के लिए 2 घंटे इंतजार कर रहा हूँ, कहना मेरे टीसी के लिए नहीं जाने दे रहे मेरे को। अच्छा। मैंने टीसी लेना है मेरे को बच्चे का अपना। अच्छा, आपने करवा पहले- दिया मैंने, जी। करवा दिया यहाँ से। अच्छा। दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। टीसी के लिए भी लोग नहीं जाने टीसी इनके लिए भी नहीं जाने दे रहे। मैं 2 घंटे खड़ा हूँ यहाँ पे टीसी सर, के आप लिए। भी यहाँ पे हैं काफी देर से और आप बताइए। सुबह 8 बजे से हम खड़े हुए, जी। कोई मिलने हमसे नहीं आया, जी। कोई कुछ भी ना, कोई हमें रिस्पांस दे रहा है। पागलों की तरह हम खड़े हुए हैं, बेवकूफ़ों की तरह हम खड़े हुए हैं। मैम ये देखो, ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं। तो फिलहाल जी बताइए। हमें रिसीविंग लेटर ले चुके हैं हमसे पहले से ही कि हमें ड्रेस और बुक्स प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सैटरडे को आए थे, 1 हफ्ता हो चुका, हम डेली आते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारा कोई रेस्पॉन्स, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ स्कूल वालों की। ये कहते हैं कि आज मिलेगी, आज आपके पास कॉल आएगा, आज आपके पास कॉल आएगा, लेकिन इतने हफ्ते भर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। डेली सुबह, अब आज हम सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ, अंदर से कोई एक बंदा देखिए इतना परेशान यहाँ लोगों को कर दिया है कि लोग यहाँ पे गिर रहे हैं। बीपी डाउन यहाँ लोगों को हो रहा है गर्मी में, ये हालात हो रहे हैं। ये स्कूल का यहाँ पे जिम्मेदारी है क्या? ये सरकार जो है, ये स्कूल जो है ये काम कर रहा है, ये पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, ऐसे ध्यान करा जाएगा क्या? ये देखिए, ये प्रोटेस्ट में जो लोग उतरे हुए हैं, इतनी बुरी हालात हो चुके हैं कि लोग गिरते बैठ रहे हैं यहाँ पे। ये हालात यहाँ हो चुके हैं, एक बार ध्यान से देखिए। पूरा शो बना। जी बिल्कुल। पंखा चलवा दिया, पंखा चलवा, अंदर बैठो। इनके घर के मोबाइल का कोई नंबर
ये तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है कि यहाँ पर जब पेरेंट्स है वो इस तरह से नीचे बेहोश होके गिरे, स्टिल ये जो स्कूल है अभी तक बाहर नहीं आया, इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ अभी नहीं बनी कि पेरेंट्स किस तरह से गर्मी में हालात खराब के साथ यहाँ बैठे। स्टिल ये स्कूल जो है इसकी तरफ से कोई भी प्रशासन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाहर आके नहीं देखा है कि क्या हालात यहाँ पेरेंट्स के हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ स्कूल के जो है अंदर बैठे हुए हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो पॉलिसीज बना रहे हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसे स्कूल जब अपनी मनमानी करेंगे, अपने ऊपर जो पेरेंट्स का खून पसीना का पैसा है उसको लूटमारी करेंगे तो लोगों को प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर आना ही पड़ेगा। और हालत जो देखिए यहाँ पे इतनी खराब हो रही है कि लोग धूप पसीने में गिर जा रहे हैं, चक्कर खा के। स्टिल यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ बाहर नहीं आया। तो देखिए ये हालात है। एक बार स्कूल की तरफ दिखा दीजिए, स्कूल का नाम है दून पब्लिक स्कूल, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी यहाँ से बाहर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी है? क्या स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है कि पेरेंट्स को भी एक बार ध्यान देखा जाए, उनकी बात सुनी जाए? अगर बात की जाती है ओरिएंटेशन के टाइम पे कि इतना बड़ा अच्छा स्कूल है, तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदारी नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते कि पेरेंट्स क्यों यहाँ बाहर खड़े? तो अब मेरी सरकार से भी ये बात है कि क्या सरकार ऐसे स्कूलों पे कार्यवाही नहीं करेगी? क्या सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी? यहाँ जो पेरेंट्स खड़े हैं उनकी बातें नहीं सुनेगी? सरकार को इन चीजों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्या? तो अब देखिए ये देखना है कि क्या ये स्कूल वाले इन लोगों को जवाब देते हैं, क्या इनकी बात सुनते भी हैं, क्या इनकी जवाबदारी होगी? तो इसी के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।